नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कल हमने एक स्टोरी बताई थी, लगभग उसी जगह के आधा किलोमीटर आगे आकर फिर से वही मुद्दा है, जहां पर एक तरफ वाइन ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे कि आखिर उनके लाइसेंस रद्द क्यों किए जा रहे हैं। ई बिडिंग में उनको पार्टिसिपेशन करने के लिए काफ़ी भारी भरकम रकम चाहिए थी, जिसके चलते उन लोगों ने पीछे बैकआउट यानी स्टेप ली और वहीं पे बाहर के लोग, सरमायादार लोग आकर जम्मू में जिस तरह से इस बिडिंग में हिस्सा लेते हैं और हिस्सेदारी में कामयाबी भी मिलती है, वहीं दूसरी तरफ आज सिविल सोसाइटी के लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी कहते हैं जम्मू से शराब बिल्कुल ही खत्म होनी चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ आज हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। आखिर क्या मकसद है इसके पीछे का? आज फिर से हम न्यू प्लॉट में ये दुकान दिखाना चाहते हैं। साथ में ही आई जो कि क्लिनिक है, उसके साथ ये भी क्लिनिक है और साथ ही रेजिडेंट एरिया है, यानी कि साथ में घर भी हैं। और लोगों का यही कहना है कि इस तरह की दुकानें यानी कि ये कहेंगे आधा किलोमीटर के ऊपर 3-3, 4-4 दुकानों का खुलना, और सामने बताएंगे स्कूल भी है, सामने बिल्डिंग जो है स्कूल भी है वहां पर। और इस समय हम न्यू प्लॉट में खड़े हुए हैं। लगातार एक्साइज कमिश्नर के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। रेवेन्यू कलेक्ट करना तो अच्छी बात है, पर इस तरह से लोगों के इमोशन को, यानी कि इस तरह से लोगों के साथ दगा कर यानी कि उनकी कहीं ना कहीं सोसाइटी में इस तरह की बातें लाकर आखिर करना क्या चाहते हैं। जहाँ एक तरफ कहते हैं नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त हिंदुस्तान, नशा मुक्त हमारा जम्मू कश्मीर, और वही दूसरी तरफ हर गली मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर शराब की दुकानें खोलकर आखिर क्या जताना चाहती है सरकार, क्या जताना चाहता है एक्साइज डिपार्टमेंट? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस समय महिलाएं भी हमारे बीच हैं लगातार, और कल भी हमने बताया था किस तरह से ये विद्रोह कर रहे थे कि लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर चाहते क्या है, क्यों हर गली मोहल्ले में जो कि ये वाइन शॉप की दुकानें खुलने जा रही हैं, क्या इसके पीछे का कारण है? एक तरह से आप यहाँ के लोगों से लाइसेंस छीनते हैं, यानी उनको ईबीडी में पार्टिसिपेशन करने के लिए कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाहर के लोगों को यहाँ लाकर दुकानें, हर गली नुक्कड़ में दुकानें खोलने का कार्य कर रहे हैं। आखिर कहाँ से परमिशन मिल रही है, कौन दे रहा है इनको परमिशन? चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अतुल है। देखिए, परसों भी हमने स्टोरी की थी, यहाँ से आधा किलोमीटर पहले ऑलरेडी बिल्लू वाइन शॉप, उसके आगे भी वाइन शॉप खोलने जा रही, बिल्कुल मंदिर के सामने। साथ ही लोगों के घर है, साथ ही स्कूल है, साथ ही मंदिर है। आखिर चल के रहा है? देखिए, परसों ही हमारे संज्ञान में, जैसे बहन जी आपने बताया कि अभी आधा किलोमीटर दूर यहाँ एक वाइन शॉप खुलने जा रही है, वैसे ही परसों हमारे संज्ञान में तब आता है जब लॉकडाउन के चलते हुए जब सारी दुकानें प्रशासन ने बंद रखी हुई हैं, दिन दिहाड़े यहाँ पे रैक लगाए जा रहे हैं, दिन दिहाड़े यहाँ शराब की दुकान का काम शुरू किया गया है, और दिन दिहाड़े ये चल रहा है और प्रशासन सोया हुआ है। तो दिन दिहाड़े यहाँ पे काम चल रहा है, तब हमें ये हमारे भी संज्ञान में आया कि यहाँ शराब की दुकान खुलने जा रही है, जब हमें परसों दुकान खुलने पे यहाँ पे जानकारी मिलती है। पहली बात तो ये है कि सरकार ने यदि ये पॉलिसी चेंज की है, तो इस पॉलिसी के चलते रेजिडेंशियल एरिया के अंदर वो दुकानें कैसे खोल सकते हैं? यहाँ से 50 मीटर स्कूल की दूरी पे एक स्कूल है, यहाँ से 70-80 मीटर की दूरी पे एक स्कूल है, सारा रेजिडेंशियल एरिया है। कहते हैं कि बच्चे को जिस तरह की सोसाइटी मिले उस तरह से उसका जो है पालन पोषण जिस तरह से किया जाए, उस तरह से उसका भविष्य जो है वो बनता है। आप हमारे बच्चों को क्या भविष्य देना चाहते हैं? आप हमारी घर के बाहर शराब की दुकानें खोल के हमारे बच्चों को क्या भविष्य देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सारा का सारा जो प्रशासन है वो जनता के पैसे से, जनता के टैक्स से चलता है, ठीक है? सरकार द्वारा जो सैलरी दी जाती है वो जनता के पैसे से दी जाती है, और ये सारा का सारा प्रशासन जो है ये जनता की सेवा के लिए है, जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए है। लेकिन क्या ये जो प्रशासन में बैठे लोग हैं ये जनता का काम कर रहे हैं? आज अगर ये इलेक्शन के बाद में कॉर्पोरेटर्स जो बनाए गए हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच का तालमेल जो है वो कॉर्पोरेटरों द्वारा, पार्षद द्वारा आम जनता अपना दुख, दर्द और जो भी संकट पीड़ा है वो अपने पार्षद से डिस्कस कर सकती है। एज पर एक्ट, एज पर लॉ पार्षदों से द्वारा एनओसी दी जानी थी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि किस पार्षद को पूछा गया, किससे ये एनओसी ली गई? आज जब हमारे पार्षद से हमारी बात होती है तो वो उनके संज्ञान में नहीं है कि यहाँ शराब की दुकान खुलने जा रही है। इसका मतलब साफ है कि ये सीधी सीधी धांधली है
मैं एक्साइज कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि यदि उनके घर के साथ शराब की दुकान खोले तो क्या वो उसको खुलने देंगे? यदि उनके परिवार के सदस्यों के साथ कोई ऐसी घटना हो तो वो होने देंगे? अगर वो अपने परिवार के साथ नहीं तो हमारे परिवार के साथ क्यों? शॉप खुलने जाती, सबसे पहले जो आपके स्थानीय लोग हैं उनसे एक परमिशन ली जाती है, उनसे एक कागज पर सिग्नेचर होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से कहा जाए कि परमिशन जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी लेने अनिवार्य है। पर ये किस तरह की डिक्टेटरशिप है? एक तरफ से आप कहते हैं शराबें बंद, दुकानें होनी चाहिए, और दूसरी तरफ से अब लगातार हर आधे किलोमीटर के ऊपर शराब की दुकानें खुलने जा रही है। ये किस तरह का जम्मू का माहौल बनाया जा रहा, समझ नहीं आ रहा। आपने बिल्कुल ठीक बताया है। देखें, वार्ड नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने बताया आधा किलोमीटर दूर, और अभी आधा किलोमीटर भी नहीं मैं कहूंगा, आधा किलोमीटर से भी कम, ये दूसरी दुकान है, ठीक है। वार्ड नंबर 16 एक ऐसा वार्ड है जहां पे मैक्सिमम जो है दिहाड़ीदार लोग रहते हैं, जो बेचारे सुबह काम करने जाते हैं, सुबह कमाई करके शाम को शायद अपना घर चलाते हैं, ठीक है। और वही व्यक्ति, आप जाके उनके परिवार से पूछो, यहाँ बहुत से ऐसे परिवार है जिन्होंने अपने परिवार के कमाने वाले की जान चली गई सिर्फ शराब पीने के कारण, और आप यहाँ घर घर के बाहर शराब की दुकान खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी चीज, आप यहाँ घर में उनके जाके देखें कि उनके बच्चे, उनकी जो बीवियां हैं वो किस तरह से दुखी हैं शराब के कारण। और एक व्यक्ति जो सुबह काम करके शाम को बेचारा अपना घर परिवार चलाता है, वो आके पहले शराब की दुकान यहाँ खुली होगी ताकि उसके लिए अच्छी सी व्यवस्था हो गई, जो वो कमा के लाया वो यही खर्च करे और उसका परिवार जो है वो भूखों मरे। प्रशासन को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अगर आपने पॉलिसी चेंज की है भाई साहब, तो आपको ये सारी दुकानें उठा के रेजिडेंशियल एरिया के बाहर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कोई अमृत नहीं आप बांट रहे हैं। दूध की दुकानें नहीं खुल रही हैं, तो पीने वाला जो है वो कहीं और जाके ले सकता है। हम अपने यहाँ पे गंद नहीं डालने देंगे। पहले की पॉलिसी में और अब की पॉलिसी में क्या फर्क है सर? पहले इस तरह से सिविल सोसाइटी के लोग भी बाहर नहीं आते देखे, पर आज सारे बाहर आ रहे, क्या कारण है इसका? सिविल सोसाइटी के देखे, जिसके घर के बाहर खुलेगी, जो इस चीज से परेशान होगा वो तो बाहर आएगा ही आएगा। और दूसरी बात यह है कि जब तक आप आम जनता को पूछेंगे नहीं, आप ऐसे कैसे खोल सकते हैं? एक्ट भी यही कहता है कि पहले आपको आस पड़ोस और जिस इलाके में आप ये खोलने जा रहे हैं वहां के आस पड़ोस के लोगों से उनको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि वो इसमें हामी भरते हैं तभी आप ये खोल सकते हैं, और आप बिना पूछे कैसे ये आप स्टेप ले सकते हैं? मैं आपके माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूं, आज कोविड के चलते हम लोग कम संख्या में हैं। जिस दिन ये खुलेगा हम इधर 200-500 की संख्या में सड़कों पे लेटेंगे, लेकिन ये दुकानें खुलने नहीं देंगे। बिल्कुल सर, सरेआम डिक्टेटरशिप दिख रही है। जिस तरह से हमने कल भी बताया था कि डीसी ऑफिस तक भी लेटर जाता है, एक्साइज कमिश्नर तक भी जाता है, पर लगता है शायद वो हम जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। जनाब, आप जनता के टैक्सों से ही सैलरी पाते हैं, तो जनता की आवाज सुनना आपका कहीं ना कहीं कर्तव्य है। चलिए, हमारे बीच में महिलाएं भी, इनसे भी जाते हैं, ये क्या कहना चाहेंगी? जी मैम, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे एरिया में ये नई वाइन शॉप खुल रही है, हम बड़ी परेशानी में और मजबूर होके बाहर आए हैं। ये प्योरली रेजिडेंशियल एरिया, अब आगे पीछे सारी देख लीजिए, घर है, ये भी घर है, ये भी घर है। तो हम लोग जो है बड़े शांति से इस एरिया में रहते थे, और अब हमारी शांति भंग हो गई है। हम यहीं से बाजार में जाते थे सामान खरीदने, और डेली का हमारा मंदिरों में आना जाना है। अब ना हम मंदिर जा सकते हैं, ना कोई सामान खरीदने जा सकते हैं। हम इसी भरोसे में कि हमारे बच्चे सेफ हैं। अब बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपने शराब की दुकानें दरवाजे के ऊपर खोल दी है, बच्चों पे कितना गलत असर पड़ रहा है। हम बहू बेटियों वाले हैं, हमारी लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती है। एंटी सेंशल ले लीजिए, सारे यहाँ पे शराब बिल्कुल सही कहा। देखो, शराबें तो कहीं भी बाहर एरिया में जाके खोली जा सकती हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शराबियों ने तो शराब पीनी है, मगर हम औरतें क्या करें अगर हमारे बच्चे दवा हो रहे हैं? तो हमारी औरतों का ध्यान रखें। जब वोट लेने होते हैं तो गवर्नमेंट हमसे पूछती है कि आप आपका ख्याल रखेंगे। हमारा ख्याल रखा जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हम मजबूर होकर सड़कों पे रोने का मन कर रहा है, हमारे दहाड़े मारने का। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम कहाँ जाएं? इस तरह से लगातार इस तरह से शोषण किया जा रहा है। चलिए, ये भी महिला, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, हमारे घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं। अगर हम घर के बाहर ही आप शराब की शॉप खोल रहे हो तो हमारी बच्चियां तो 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी बचा रहे हैं यहाँ पर शराब की दुकानें खोलकर। दिहाड़ी वाले लोगों को पूछो उनके घर का क्या हाल है। एटलीस्ट खोलने से पहले आगे पीछे वालों की राय ले ली जाए, एटलीस्ट उनके सिग्नेचर ले लिए जाए। ये कौन सा तरीका है बिना पूछे पास में ही रेजिडेंशियल एरिया में शॉप खोलने? हम अपने बच्चों को क्या भविष्य देंगे जब हमारे घर के बाहर पी के यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, गाली गलौज हो रहा होगा? हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? ये हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनता है, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तब हम चाहेंगे कि ये बंद करें। बिल्कुल। आखिर किस तरह की ये लिकर पॉलिसी आई है जिसके चलते हम आपको बता रहे हैं, लगातार हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया है।
बताएंगे। लोगों के घर हैं यहाँ पर, आखिर खुद सोचिए किस तरह का असर पड़ेगा इनके बच्चों पर, यहाँ के आस पड़ोस के लोगों पर। यानी कि किस तरह की लिकर पॉलिसी आई। आज हर जनता, आम नागरिक सड़कों पर है। गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, मानते हैं रेवेन्यू इकट्ठा करना है, पर कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना ये कहाँ तक सही है। एक तरफ से आप ऐसे लोगों से रोजगार लेते छीनते हैं और ये करते हैं कि दूसरों को देते हैं, पर दूसरों के देने के चलते कहीं ना कहीं आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इस समय हम आपको न्यू प्लॉट के लाइव विजुअल दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरह से आम जनता आज परेशान है। कल भी हमने लगातार बताया और लोगों के भी हमें कॉल आ रहे हैं कि अब इस हद तक इनकी तानाशाही हो चुकी है कि रेजिडेंशियल एरिया में अपने फायदों के लिए सरकार जो है यहाँ पर वाइन शॉप खोले जा रही है। और यहाँ के एक्साइज कमिश्नर हैं, उन्होंने मौन धारण किया है। उनकी तरफ से कोई भी ऐसा यानी कि अपने व्यूज या कोई भी ऐसी बयान नहीं है कि आम जनता जाए तो जाए कहाँ। इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से न्यू प्लॉट की बता रहे हैं किस तरह से आम नागरिक, यहाँ के स्थानीय लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है कि आखिर लिक्वर शॉप रेजिडेंशियल एरिया में किस तरह से खोली जा रही है, क्यों खोली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है सरकार की क्या मंशा है, एक्साइज डिपार्टमेंट की क्या मंशा है कि ये सोचा था ई बिडिंग करके यानी नए नए रास्ते खोलेंगे, राहत मिलेगी, बिजनेस के नए नए मौके मिलेंगे। ये इस तरह के मौके हैं कि आज गली मोहल्ले में हर घर के तीसरे आधा किलोमीटर के अंदर शराब की दुकानें खुलने जा रही है। ये किस तरह की तरक्की है, किस तरफ हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। एक तरह से कहते हैं कि नशा मुक्त भारत करेंगे, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर करेंगे, पर हर आधे किलोमीटर के ऊपर शराब की दुकानें खोलकर ये इस तरह से नशा मुक्त करेंगे। लगातार घर बैठे दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों ने धरना, दानी महिलाएं भी हैं और यहाँ के सीनियर सिटीजन और पुरुष भी हैं, किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शराब की दुकानें बंद करो, यानी महिलाएं भी आप लगातार कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि युवा, यहाँ की युवा पीढ़ी को किस ओर लेकर जाएंगी हर आधा किलोमीटर के ऊपर शराब की दुकानें खोलकर। आखिर एक्साइज कमिश्नर क्यों नहीं संज्ञान ले रहे। चिट्ठियां जाती तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके टेबल से डस्टबिन तक जाती हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। लगातार दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम आपको लगातार कल भी खबर बताई थी किस तरह से तानाशाही कर रहे हैं ये प्रशासन, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन। लगातार हमने कल भी आपको बताया था किस तरह से तानाशाही चल रही है एक्साइज डिपार्टमेंट की और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरह से आम जनता को परेशान किया जा रहा है। यानी हर गली मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर शराब की दुकानें खोलकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। ये इस तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखने को अच्छे दिन कहने को आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन है। देखिए इस आपदा की घड़ी में भी स्थानीय लोगों को मजबूरन बाहर आना पड़ा धरना प्रदर्शन के लिए, क्योंकि हर आधा किलोमीटर के दायरे में यानी कि एक शराब की दुकान होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि सरकार को अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। अपना रेवेन्यू से मतलब है जनता जो करे, जनता जो भुगते वो उनके तक है। थोड़ा तो लिहाज कीजिए। एक्साइज कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों की मांग पर जरूर गौर किया जाए। आखिर क्यों हर गली मोहल्ले के लोग अब बाहर आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग। इस तरह पहले नहीं देखने को मिला, क्योंकि इस तरह से हमारे मर्जी से जहां दिलाए शराब की दुकानें नहीं खोली जाती थी, उसके लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था, जिसके चलते शराब की दुकानें ओपन होती थी। पर आज हर गली मोहल्ले में जिस तरह से मन करेगा, जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिसकी बनती बुनतर होगी, आएगा आराम से अपनी दुकानों का काम शुरू करेगा। तो चलिए खुल गई शराब की दुकानें, ये कहाँ तक सही है। जनता इस समय जो भी हमें देख रही है, हमारे चैनल के माध्यम से हमें जो न्यूज़ इस समय हम बता रहे हैं, न्यू प्लॉट के लाइव विजुअल दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से घर बैठे आपको लाइव हम वीडियो बता रहे हैं किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों में, इवन के महिलाओं में भी आज रोष है, जो कि सामने सड़कों पर आकर रोष जता रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के खिलाफ और लिकर पॉलिसी के खिलाफ। क्योंकि किस तरह की पॉलिसी लेकर आए हैं कि हर गली मोहल्ले में खोलने की शराबी दुकानें की ये वाली पॉलिसी थी।
ठीक है, आप कह रहे हैं आपको इनकम जनरेट करनी है, बड़े बड़े रसूखदारों को, सामीदारों को, सामीपतियों को, अपने पूंजीपतियों को ये ठेके दिए। एक तो आपने सबसे पहले हमारे यहाँ के लिक्वर शॉप, जो वाइन शॉप ट्रेडर्स के लोग थे, जो वाइन शॉप लाइसेंस होल्डर थे, सबसे पहले आपने उनके मुंह से निवाला छीना। कुछ लोग ऐसे भी थे, उसी लाइसेंस से उनके खुद का घर भी चलता था और कई और लोगों का रोजी रोटी भी चलती। सबसे पहले आपने उनसे वो निवाला छीना। अब निवाला क्या, अब दूसरे लोगों का भी निवाला छीन रहे। यानी जो लोग कहीं ना कहीं, कईयों को लत होगी, जिनकी घर की महिलाएं भी चाहती हैं दुकान ने ना खुले, हमारे पति उन दुकानों तक ना जाएं, पर घर के पास दुकानें खुलने से वो लोग तो खुश होंगे, पर घर की जो महिलाएं हैं वो भी आज परेशान हैं कि क्या बच्चों का भविष्य होगा। कि रेजिडेंशियल एरिया में अगर शराबे की दुकान होगी तो खुद सोचिए वहाँ के लोगों का बाहर निकलना, किस तरह के लोग आते होंगे। हम ये नहीं कहते सारे ऐसे होंगे, पर कहीं ना कहीं आपने देखा जब नशे में इंसान लुप्त होता है तो वो अपनी सेंस ही भूल जाता है। तो किस तरफ लेके जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। जनता अपने कमेंट जरूर दीजिए और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक्साइज कमिश्नर तक ये वीडियो पहुंचे, डीसी जम्मू तक पहुंचे और इनकी नींद जो खुले कम से कम कि आखिर जनता क्या चाहती है। अपने मुफाद की बात हो तो जनता को वो बाद में बताते, जहाँ जनता के फायदे की बात है वो तो बताते ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन सुनेगा हम जनता की आवाज़। ये वही आला ऑफिसर है जो कि हमारी जनता के टैक्सी से इनको तनख्वाहें ड्रॉ होती हैं, तो आखिर जनता की आवाज़ फिर क्यों नहीं, कौन सुनेगा। आखिर क्यों खोले जा रहे हैं, किसकी शय पे ये हर आधे किलोमीटर के ऊपर दुकानें खुल रही हैं और आम जनता सड़कों पर है एक्साइज कमिश्नर के खिलाफ। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।